तो भाई सीजन 6 का इंट्रो रिवर्स में चालू होता है और भाई मेक सेंस भी करता है अपने एपिसोड के साथ। तो भाई इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोकी बहुत सी बार कोशिश करता है कि टेम्परल लूम को फटने से रोकेगा, लेकिन बार बार ही नाकाम हो जाता है और इसीलिए सोचता है कि समय में पीछे जाकर खुद ब खुद ही उस मल्टीप्लायर को क्रिएट करेगा। इसीलिए वो समय में थोड़ा पीछे जाता है, रोबी के पास जाता है, रोबी को बोलता है कि टेम्परल लूम के पीछे की फिजिक्स, इंजीनियरिंग और मैकेनिक समझने के लिए कितना वक्त लगेगा। और रोबी तो कहता है दशक, लेकिन विक्टर टाइमली करते हैं कि शतक लग जाएगा ये सब कुछ सीखने के लिए। और इसीलिए वो लोकी शतक भरकर उसे सीखता भी है और एक बार में ही सब कुछ सीखना नहीं जाता क्योंकि उतना वक्त बचा ही नहीं है। इसलिए वो बहुत सी बार टाइम स्लिप करता है, पहले थोड़ा सा सीखता है, उसके बाद फिर से टाइम स्लिप कर उस समय में जाता है और उसके बाद से थोड़ा सीखता है। ऐसा करते 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 सब कुछ सीख लेता है और सब कुछ सीखने में सेंचुरी लग जाता है। लेकिन अंत में लोकी मल्टीप्लायर बना लेता है और विक्टर टाइमली को भेजता है टेम्परल ऑरा के अंदर और सब कुछ करने के लिए बोलता है। और भाई इस समय हम देखते हैं कि विक्टर टाइमली सक्सेसफुल हो भी जाता है, लेकिन बाद में भाई फिर से पता चलता है कि उतना सा लूम कभी भी इतनी सारी इन्फिनिटी टाइमलाइन को एक साथ काबू नहीं कर सकता, ये सब कुछ इम्पॉसिबल है बोले तो। इसीलिए लोकी सोचता है कि ये फिर से पीछे जाएगा, मतलब उस वक्त पर जाएगा लोकी सीजन 1 के एपिसोड 6 के लास्ट में, जहाँ पर सिल्वी ह्यूडेमेंस को मारने वाली होती है और वहाँ पर ह्यूडेमेंस और लोकी की कुछ वार्तालाप होती है और वहाँ पर ह्यूडेमेंस बोलता है मैं सब कुछ झूठ बोला था, मुझे सब कुछ पहले से ही पता था, मैं ही डैडी हूँ में। और ये भी बताता है कि मेरा वेरिएंट्स पहले से ही एग्जिस्ट करता है और टेम्परल लूम भाई एक बैकअप प्लान है, एक सेफ्टी सिक्योरिटी है। जो काज टीवीए का सारा मेंबर एक साथ करता है वही काज टेम्परल लूम अकेला करता है, मतलब सीक्रेट टाइमलाइन को छोड़कर बाकी सारे शाखाओं को मिटा देना। और अगर टीवीए तबाह भी हो जाता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि टेम्परल लूम अकेला ही सब कुछ संभाल लेगा। और इस वार्तालाप के दौरान भी लोकी एक इक्वेशन को देखते हैं जहाँ जो ह्यूडेमेंस के सिटाडेल ऑफ द एंड में था और इसे हम लोग सीजन 1 के लास्ट में भी देखे थे। और जो कि लोकी इस इतना सब कुछ सीखा है ओबी से, मुझे शायद इक्वेशन देख के कुछ आइडिया आया होगा, इसलिए वो एडवाइस लेने के जाता है मोबियस के पास। और मोबियस के साथ लोकी की बहुत गहरी बातें होती है, बहुत ही मीनिंगफुल बातें होती है। और मोबियस उससे यह कहता है कि हमेशा मुश्किल को चुनो, खुशी और बोझ में से हमेशा बोझ को चुनो। और ये सुनने के बाद वो लोकी टाइम स्लिप कर जाता है सिल्वी के पास, सिल्वी को अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करने वाली बात बताता है और सिल्वी भी उसे एक बहुत ही डीप मीनिंगफुल बात बोलती है कि तुम सिर्फ एक बुरे चीज को दूसरी चीज से बदल रहे हो। दूसरी बात बोलता है कि कभी कभी चीजों को तबाह करना भी अच्छा ही होता है। यहाँ पर लोकी जवाब देता है अगर उस चीज की जगह लेने के लिए कोई और एक अच्छी चीज हो तो। और ये बातें बहुत ही यूजफुल है भाई, सुन लो अच्छी तरीके से। इसके बाद लोकी टाइम स्लिप कर फिर से इस सीन पर पहुंचता है और खुद ब खुद जाता है उस टेम्परल लूम के अंदर और टेम्परल लूम को तबाह कर देता है। और इस जो सीन दिखाया गया है ना ट्रांसफॉर्मेशन वाली, वो एकदम चुम्बेश्वरी सीन है। और यहाँ पर लोकी की जो न्यू कॉस्ट्यूम के जो क्राउन है उसको कुछ दिखने में कुछ सिटाडेल ऑफ द एंड वाले दिख रहा है। और हाँ, फिर से लोकी भाई अपने जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने सब टाइमलाइन को जान देते हुए बैठता है उस सिंहासन पर। और देखते हैं हम लोग यग्drasil ट्री को, जिसको हम लोग नॉर्स मैथोलॉजी या थर्ड 1 में भी देखे थे। और ऐसा ही कुछ सेक्रीफाइस लोकी के पिता ओडिन भी किया था नॉर्स मैथोलॉजी में। और सेक्रीफाइस करने के वक्त ये कविता भी कही थी जिसको तुम पढ़ लो, और अगर पढ़ोगे तो इसके साथ लोकी का बहुत ही कनेक्शन देख पाओगे। और हाँ, इसके बाद हम लोग टीवीए की सीन देखते हैं जहाँ पर सभी की यादें ठीक ठाक ही है। और अब टीवीए का काम है कि सब गैंग वेरिएंट्स को या फिर ह्यूडेमेंस वेरिएंट्स को पकड़ना और शायद से शायद उन लोगों को खत्म भी करना। और दूसरी तरफ भाई मोबियस अपने पुराने लाइफ को जीना चाहता है, इसलिए वहाँ पर चला जाता है और सिल्वी भी उसके साथ जाती है। लेकिन हंटर B-15 वहाँ पर नहीं जाता, हंटर B-15 टीवीए में काम संभालती है और मिस मिनट को फिर से जिंदा कर देता है ओबी। लेकिन हंटर B-15 मिस मिनट को अभी विश्वास नहीं करता है और इसी के साथ एंड हो जाता है। और अगर डिटेल्स की बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोग एंटमैन एंड द क्वांटमैन वाले गैंग का रेफरेंस देख सकते हैं। उसके बाद वर्ल्ड में डेवोना के पीछे हम लोग एक पिरामिड जो कि रेफरेंस है रामाटूथ का। उसके बाद हम लोग शायद गोलायत का भी आवाज सुन सकता है। आवाज इसलिए क्योंकि ऐसा ही आवाज असल में गोलायत भी करता है लोकी सीजन 2 के एपिसोड 5 में। उसके बाद हम लोग टीवीए का वो मोटो फॉर ऑल टाइम ऑलवेज का एक टूटा हुआ वर्जन में देख सकते हैं। इसका मतलब भाई ये ह्यूडेमेंस एक नंबर का झूठा है, मतलब टीवीए मल्टीवर्सल वर्ल्ड के पहले से एग्जिस्ट करता था। तो हाँ, बहुत सारी डिटेल हो गया। और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बाय बाय।